बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज चलिए, बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक साल पूछा जाता है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, क्योंकि बार बार ये प्रश्न उठता भी है। और त्रिभुज से ये सब क्वेश्चन जो है अधिकार प्राप्त क्षेत्र में रहता है 5 नंबर में। तो चलिए, हम चूँकि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे ही काम कर रहे हैं, तो आज 5 नंबर के क्वेश्चंस में आज पाइथागोरस प्रमेय को देखते हैं। लिखा गया है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। ये इसका कथन क्या है, सो सुनिए। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का, है ना, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं, है ना। सबसे पहले प्रमेय में जब भी आप सिद्ध करें, आप 4 टर्म को ध्यान में रखें। पहला है दिया है। दिया क्या है? तो दिया है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ABC आपका एक समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक ना। ये पहले से दिया हुआ है, ठीक ना। जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, ये लिख दीजिए। ठीक है। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध आपको करना है कर्ण का वर्ग। एक हम समकोण त्रिभुज में आपको बताना चाहेंगे, समकोण त्रिभुज के लिए जो ऑब्जेक्टिव उठता है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। वैसे आपको इस त्रिभुज के भुजा में भी आपको पता चलता होगा कि सबसे बड़ी भुजा यही है ना। इसी को कर्ण के हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको कर्ण कहा जाता है, इसको विकर्ण भी बोल सकते हैं। ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं। ये अपने अपने मतलब न्यून कोण जो प्रधान होता है उसके हिसाब से आपका लंब और आधार का चयन होता है। वैसे अगर ऐसे आप कहेंगे तो जो ऊर्ध्वाधर है उसको लंब और जो धरती तल के समांतर है उसको आधार बोलते हैं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, वो न्यून कोण आप देख सकते हो, एक यहाँ इस एंगल पर और एक इस एंगल पे, क्योंकि इसका जो एक कोण होता है वो समकोण होता है। और हम जानते हैं त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों आपका क्या होगा? न्यून कोण ही होगा, क्योंकि ये दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब ये दोनों का योग 90 डिग्री है तो एक दूसरे का ये न्यून कोण है, और एक ये दोनों न्यून कोण ही बनाएगा। और न्यून कोण में ये एक दूसरे से पूरक का संबंध रखेंगे, पूरक कोण का, है ना। अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, अगर ये 30 है तो ये 60 है, पूरक कोण का संबंध रखेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, एक समकोण होता है और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है। चलिए, इसमें सिद्ध क्या करना है? तो हमको सिद्ध करना है बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात AC², ये लिखने का तरीका है भाई, बराबर AB² प्लस BC²। रचना में क्या करते हैं? BM लंब है ना, AC पर डाला, BM लंब AC पर डाला या खींचा, ठीक है। प्रमाण देखिए, प्रमाण में क्या करते हैं? यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, जब BM लंब AC पर डाले हैं तो ये 2 समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ABC
तथा त्रिभुज AMB में जितने भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है उसको एक तरीके से आप लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इसका चलिए हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ नीचे में एक ABC था, ABC, और एगो आपका AMB था, AMB। M आपका 90 डिग्री का है। कोण A दोनों में क्या है? कोण A बराबर कोण A क्या है दोनों में? कॉमन, उभयनिष्ठ है ना। और कोण B बराबर कोण क्या है? कोण B बराबर कोण M इक्वल टू 90 डिग्री। आप जानते हैं ए के समरूपता कसौटी यानी कोण कोण के समरूपता कसौटी। जब दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुज के दो दो कोण है ना, इस कोण के संगत मतलब ये कोण बराबर और ये कोण बराबर, चाहे ये कोण बराबर, तो तीसरा जो कोण बच रहा है वो भी आपस में बराबर होते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के गुणधर्म से। ठीक है, तो ये आप सिद्ध भी कर सकते हैं। आप मतलब ये आप सीधा ध्यान रखिए कि यदि किसी त्रिभुज के, यदि दो त्रिभुज के कोई दो एंगल और उसके कोई दो एंगल आपस में बराबर हो जाए तो ये दोनों में ए का समरूपता नियम लागू हो जाता है। ठीक ना, यानी कोण कोण का समरूपता नियम, और कोण कोण का समरूपता नियम से मतलब जब लागू हो जाएगा समरूपता नियम तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो ए के समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हैं? ए के समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMB, ABC समरूप त्रिभुज AMB। पिक्चर आ रहा है ना, देखो चलिए ठीक। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है ना। आप दो त्रिभुज समरूप होने के शर्त आप देखे होंगे, उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। और समकोण त्रिभुज के लिए खासियत ये होता है कि इसके लंब में विभाजित होते हैं, आधार में विभाजित होते हैं और कर्ण में विभाजित होते हैं। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ से ले सकते हैं, इसीलिए AB बट्टा AM लंब में विभाजित कर रहे हैं, AB बट्टा AM बराबर BC बट्टा BM बराबर AC बट्टा AB। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी दो भुजा को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक ना, आपको किताब में जो है मात्र दो ही भुजा को बराबर करके दिया रहता है, तो ऐसे नहीं करना है। आप वास्तविकता यही समझिए कि तीनों आपस में बराबर है और यहाँ से आपको दो कोई लेकर आप आगे निकल सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो आगे लेकर निकल रहे हैं, देखिए कौन कौन सा लेकर निकलेंगे। हमें जो सिद्ध करना है उस अकॉर्डिंग AB स्क्वायर देखना है, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का तो इसमें कुछ बन नहीं रहा है, AB स्क्वायर का बन रहा है। AB बट्टा AM और AC बट्टा AB में जब हम क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB का स्क्वायर बनेगा। तो हम ये दोनों भुजा को लेकर आगे बढ़ेंगे, AB बट्टा AM और AC बट्टा AB को, है ना। तो AB बट्टा AM बराबर AC बट्टा AB, और जब कोना कोनी गुना करेंगे बाबू तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC इंटू AM। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। AB स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हुआ? AC इंटू AM। चलिए पुनः, जगह थोड़ा छोटा पड़ रहा है फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज CBA तथा त्रिभुज CMB में, CBA तथा त्रिभुज CMB में हम इस फिगर को क्या करते हैं भाई साहब, इस फिगर को यहाँ पे बना लेते हैं।
CBA CMB। दोनों में कौन सी क्या है? उभयनिष्ठ। देख पा रहे हैं, दोनों में कौन सी क्या है? उभयनिष्ठ। CBA और CMB में C क्या है? उभयनिष्ठ, कॉमन। ठीक है। और कोण B बराबर क्या है? कोण M इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो A के समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप, है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप। हम इस चीज़ों को यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा छोटा पड़ रहा है। त्रिभुज CBA समरूप त्रिभुज CMB। भाई साहब ये S जो देख रहे हैं उल्टा S, ये समरूपता का जो चिन्ह होता है समरूप का वो है, ठीक ना। CBA समरूप त्रिभुज, त्रिभुज CBA त्रिभुज CBA समरूप त्रिभुज CMB। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसीलिए BC बट्टा CM बराबर AB बट्टा BM बराबर AC बट्टा CM। इसमें दो कॉमन वाला भुजा कौन सा देख रहे हैं? BC बट्टा CM बराबर AB बट्टा BM बराबर AC बट्टा CB। सॉरी, AC बट्टा CB है यहाँ पे, AC बट्टा आपका CB है, इसको BC भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका बन रहा है BC बट्टा CM और AC बट्टा BC का, ये दोनों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये एक तरीके से बनाया जाता है भाई साहब, तो इसको इस हिसाब से हम लोग लिखते हैं। और जब कोना कोनी गुना करेंगे तो ये बन जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CM, और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे? अब आपस में जोड़ लेंगे, है ना। इधर कर देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को आपस में जोड़ते हैं। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से, और ऐसे ही बनाना है। मतलब आपको इसमें तो हमको जगह थोड़ा छोटा पड़ा, इसीलिए हम इस हिसाब से बनाएं, आप उसी हिसाब से बनाएंगे ताकि आपको थोड़ा कॉपी में अच्छा लगे देखने में, है ना। तो समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे AC इंटू CM, सॉरी AM, और BC स्क्वायर बराबर लिखेंगे AC इंटू CM। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और ये बन जाएगा AC इंटू AM प्लस AC इंटू CM। और जब दोनों में से अगर हम AC कॉमन ले लेंगे तो ये AM प्लस CM का बन जाएगा, और ये AC और AM में CM को जोड़ देंगे भाई, तो AM में CM को जोड़ेंगे तो AC प्राप्त होगा, पिक्चर से देखिए तो, और AC को AC से गुना करेंगे तो AC स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? साबित हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका सिद्ध हो गया, है ना। आप नीचे में अच्छा से लिख देंगे अतः करके, ठीक ना। और ये 5 नंबर में आपके ये प्रश्न पूछा जाता है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आया है तो बताएंगे, तो फिर हम आपको कुछ और टेक्निक से, मतलब कुछ नए तरीके से बताएंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको हम अलग से जो उसके पकड़ने का जो कंसेप्ट होता है वो हम आपको अलग से दे ही चुके हैं। तो इसीलिए आपको तो ये समझ में आया ही होगा, लेकिन फिर भी आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। चलिए, आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा, है ना, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और 2024 के एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करिए। जय हिंद, जय भारत।